आज हमारी ईवीएस की क्लास है। इसमें हम अपना लेसन नंबर 11 करने वाले हैं। बी सेफ ऑलवेज, मतलब हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू स्टे सेफ वेयर वी आर। तो हमें हमेशा कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी रहें, जिससे कि हम सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। दीज रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम होम विल प्लेइंग ऑन द रोड। घर पे आपके सेफ्टी रूल्स अलग होते हैं, आप रोड पे खेल रहे हो तो अलग होते हैं। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय फॉलोइंग सम बेसिक सेफ्टी रूल्स। तो किसी भी तरह के एक्सीडेंट को, किसी भी तरह के हादसे को आप टाल सकते हो अगर आप सेफ्टी करते हो तो। ठीक है, अब देखो घर का बताया कि सेफ्टी एट अ होम, घर पे कैसे हम सेफ रह सकते हैं। डो नॉट टच प्लग एंड वायर्स। जो प्लग्स और वायर्स होते हैं, जिनमें जैसे सॉकेट्स होते हैं जिनमें आप फ़ोन चार्ज करते हैं, या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, उसे हमें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें करंट लग सकता है। नेवर पुट योर फिंगर इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। इलेक्ट्रिकल सॉकेट मतलब जो प्लग पॉइंट होता है, जिसके अंदर आप प्लग लगाते हो किसी भी चीज़ का, टीवी का या फिर मोबाइल फ़ोन चार्ज करने का, तो उसके अंदर उंगली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको करंट लगने का डर रहता है। कीप अवे फ्रॉम फायर, मतलब आग से आपको दूर रहना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ एंड ब्लेड्स कैन हर्ट यू, डो नॉट टच दैम। और जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे नाइफ है, ब्लेड्स हैं, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपका हाथ कट सकता है, आपको चोट लग सकती है। गैस स्टोव एंड हीटर्स आर नॉट टॉय। जो गैस स्टोव है या हीटर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो कोई टॉय नहीं है खेलने के लिए कि आप उनसे खेलने लग जाए। तो उनसे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम दैम, मतलब उनसे दूर रहना चाहिए आपको, तो आप प्रोटेक्ट रहोगे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब यह सेफ्टी विल प्लेइंग, जब आप खेल रहे होते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्ले विथ टॉय दैट आर सेफ एंड डू नॉट हैव शार्प एग्स, मतलब आपको किसी भी ऐसे टॉय से खेलना चाहिए जो सुरक्षित हो, किसी जिसमें कोई नोक ना निकली हो, कोई धारदार चीज़ ना हो, जिससे उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती है। ठीक है, मैच बॉक्स एंड लाइटर आर नॉट टॉयज। जो मैच बॉक्स होता है, आपको जो माचिस का जो डब्बा होता है, और लाइटर जो होते हैं, उनसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो और जाहिर सी बात है, अगर आप माचिस से खेलोगे तो आग लग सकती है, आप जल सकते हो, या आपके साथ जो खेल रहा है उसको चोट लग सकती है। स्टे अवे फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वाटर टैंक्स। जो वाटर टैंक्स होते हैं हमारे, जो पानी की जो टंकियाँ होती है, या कहीं पे कोई छोटा मोटा तालाब है, कोई बड़ा तालाब है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गलती से उसमें गिर गए तो फिर खतरा रहता है ना, तो ऐसी चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। स्विम इन अ पूल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। अगर आपको स्विम करने का शौक है तो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर के निगरानी में ही आपको स्विम सीखना चाहिए, अकेले में ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेवर पुट कॉइन्स, बटन्स, मार्बल एक्सेट्रा इन योर माउथ और नोज। अपनी नाक में या मुंह में आपको कोई भी कॉइन, सिक्का हो गया, कोई बटन हो गया, कोई पत्थर है, उसको नाक या कान में या मुंह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर फंस जाएगा तो उससे आपको ही दिक्कत होगी और उससे खतरा भी रहता है। तो ये सारे सेफ्टी रूल है जो आपको खेलते वक्त फॉलो करना है। ऊपर जो हमने सेफ्टी रूल्स पढ़े थे, वो घर में आप जब खेल रहे होते हो या रहते हो तब आपको फॉलो करने चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। है आपका सेफ्टी रूल के डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर। जब आप कहीं बाहर खेल रहे हो, कहीं पे खेल रहे हो, तो आपको किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी गए कि तुम्हारी मम्मी बुला रही है चलो मेरे साथ, तो ये नहीं कि चले जाएंगे, मना कर देना उसको कि नहीं, मैं अपनी मम्मी के पास खुद चला जाऊँगा। या कोई रास्ते में टॉफ़ी देता है, या कोई बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है लेने के लिए, आओ मेरे साथ चलो, तो ऐसे किसी भी इंसान के साथ आपको नहीं जाना चाहिए जब तक आप उसे नहीं जानते हो सही से, और घर पे आके इस बारे में बताना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में आपको क्या क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए। डू नॉट स्टे बैक इन स्कूल अलोन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस हैव लेफ्ट। जब छुट्टी होती है तो आपको अकेले नहीं जाना चाहिए जब तक आपके पेरेंट्स आपको लेने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट टू द सिक रूम इफ़ यू आर हर्ट और फीलिंग अनवेल। अगर आप किसी भी तरीके से बीमार हो या आपको चोट लगी है किसी भी तरीके की, तो आपको अपने टीचर को या स्कूल में किसी भी स्टाफ को बताना चाहिए। नेवर लीव द स्कूल प्रेमिस विद एनी स्ट्रेंजर। और स्कूल किसी के साथ भी, आप किसी भी अनजान के साथ नहीं जाना चाहिए ना। ठीक है, सेफ्टी इन पब्लिक प्लेस। अब ये पब्लिक प्लेस में आपको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। स्टे क्लोज टू द एडल्ट यू आर विद। जब आप घूमने जाते हो किसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, या किसी अनजान जगह पर आप हो, तो आपको अपने जो एडल्ट हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं, उनके साथ ही रहना चाहिए, उनका हाथ पकड़ के उनके साथ ही चलना चाहिए, आगे आगे नहीं भागना चाहिए। डो नॉट विजिट अम्यूज़मेंट पार्क, मॉल्स और क्राउडेड पब्लिक प्लेस अलोन। कोई भी जो क्राउडेड चीज़ें होती है, जैसे मॉल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पार्क्स में बहुत होती है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। इफ़ लॉस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट पुलिस मैन और सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप खो जाते हो, मान लिया कि अगर आप किसी भीड़ वाली जगह पे गए हो और आप खो गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है या कोई पुलिस मैन आपको दिख रहा है, आपको उसके पास जाके उससे बताना चाहिए
या कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको दिख रहा है, जैसे मॉल है, अगर आप मॉल में कहीं पे खो गए हो तो आपको जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्हें बताना चाहिए जाके। एंड टेल देम योर पेरेंट्स और गार्जियन फ़ोन नंबर, और आपको हमेशा अपने पेरेंट्स के फ़ोन नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। अपने घर के बड़ों के फ़ोन नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे ऐसे खो जाओ तो आप किसी को भी बता के, उनका जो पुलिसमैन है या गार्ड है उनको उनका नंबर बता के अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सको कि आप यहाँ पे छूट गए हो। डो नॉट टच ऑब्जेक्ट दैट यू नो नॉट बिलोंग टू यू, जो चीज़ें आपकी नहीं हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई भी अनजान चीज़ दिख रही है आपको और वो आपकी नहीं है तो आपको उसे नहीं छूना है, ठीक है। अब अगला है रोड सेफ्टी। रोड पे जब हम चलते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नेवर रन और वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ। कभी भी हमें जिस पे रोड पे नहीं भागना चाहिए और ना ही चलना चाहिए। चलने के लिए हमें फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्रॉस द रोड ओनली एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, और रोड किस पे क्रॉस करना चाहिए, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स सबको पता है 3 कलर की होती है ना, रेड, येलो और ग्रीन। तो जब रेड होती है तो मतलब कि अभी गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं, और ब्लू होती है तो क्या कहते हैं, स्टार्ट का होता है, और ग्रीन होते ही गो, मतलब चली जाती है। तो जब गाड़ियाँ रेड लाइट हो जाती है, जब सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तब आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। लुक राइट, लुक लेफ्ट एंड देन लुक राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग एंड रोड। और जब भी आप कभी रोड क्रॉस करो तो पहले अपने दाएं देखो, फिर अपने बाएं देखो, फिर दोबारा दाएं बाएं देख के तब आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर उधर नहीं देखा और सीधे रोड क्रॉस करने लग गए, तो उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। डो नॉट पुट योर बॉडी पार्ट आउट ऑफ द विंडो इन अ मूविंग कार और बस। अगर आप किसी कार या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपना कोई भी बॉडी पार्ट, अपना हाथ, अपना सर खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। वेट फॉर द व्हीकल्स टू स्टॉप बिफोर क्लाइंबिंग और गेटिंग आउट। कभी भी किसी गाड़ी से उतरने से पहले या चढ़ने से पहले आपको इंतज़ार करना चाहिए कि वो व्हीकल रुकेगा। कोई बस या कार जो भी जिसमें भी आप ट्रैवल करो, जब वो रुक जाएगी तब उसमें चढ़ना है। डो नॉट प्ले ऑन द रोड, और रोड पे हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। चलो यहाँ पे दे रहेगा कि विल मूविंग ऑन द रोड यू सी द फॉलोइंग ट्रैफिक सिंबल्स, आइडेंटिफाई एंड नेम देम विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। जब भी आप कभी ट्रैवल करते हो तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते होगे इस तरह के साइंस बने होते हैं, इन्हें ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल, सॉरी, तो इन्हें क्या कहते हैं, ट्रैफिक सिंबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे सबको पिक्चर दे रखी है, आपको इनके नाम फिल करने हैं। तो मैं नाम फिल करके आपको ग्रुप में भेज दूंगी, और ये आपको ड्रॉ करने हैं अपनी कॉपी में, और तब इसको पेस्ट करना है। आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आप फोटोकॉपी भी करवा सकते हो, जिस तरीके से आपको सही लगे वैसे आप करवा लेना, ठीक है। अभी हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, व्हेन वी गेट हर्ट वी मस्ट टेल एन एल्डरली पर्सन एट वंस। जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो हम अपने बड़ों को कहते हैं। आवर टीचर एट स्कूल और पेरेंट्स एट होम ऑलवेज हेल्प अस। स्कूल में हमारे जो टीचर्स होते हैं और घर पे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमारी इस चीज़ में मदद करते हैं। वो हमारे चोट पे मरहम पट्टी करेंगे, ठीक है, या हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। दे गिव अस फर्स्ट एड। वो क्या करते हैं, हमें फर्स्ट एड देते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम चीज़ें करते हैं, जैसे अगर आपको पैर में चोट लग गई है, अगर ज़्यादा चोट है तो पहले हम क्या करते हैं, उस पर कोई पट्टी बांध देते हैं ताकि खून ज़्यादा ना गिरे या जो ज़ख्म है वो ज़्यादा गहरा ना हो, तो हम उस पर फ़िलहाल के लिए पट्टी बांध देते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग में हम जो चीज़ करते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप इंजर्स एंड पेन अवे। और हमेशा हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह के ख़तरे से दूर रह सकें। तो होप सो कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखेंगे, घर पे भी, पब्लिक प्लेस में भी, जहाँ पे भी आप जाएंगे आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ लेसन समझाने के लिए नहीं है, आपके लिए है। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसकी जो बैक एक्सरसाइज आएगी ग्रुप में उसको आपको कॉपी में करना है और PDF बना के हमें सेंड करनी है ताकि हम आपकी अटेंडेंस लगा सकें। ओके बेटा, बाय।